कॉम्पटन इफेक्ट। जब हाई फ्रीक्वेंसी या लो वेवलेंथ का रेडिएशन किसी सबस्टेंस के एटम से टकराता है तो स्कैटर्ड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है और एक दूसरा पार्टिकल भी स्कैटर होता है। इस इफेक्ट को हम कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। अर्थात जब हाई फ्रीक्वेंसी या लो वेवलेंथ का रेडिएशन किसी सबस्टेंस के एटम से टकराता है तब स्कैटर्ड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है या चेंज हो जाती है और एक दूसरा पार्टिकल भी स्कैटर होता है। इस इफेक्ट को कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार हमने मान लिया कोई एचन्यू एनर्जी का फोटॉन है जो किसी सबस्टेंस के एटम के रेस्ट में रखे फ्री इलेक्ट्रॉन से टकराता है। तब क्या होता है कि इस फ्री इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। अर्थात इस फोटॉन की कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन पर ट्रांसफर हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि स्कैटर्ड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। मीन्स ये जो एचन्यू एनर्जी का जो फोटॉन है इसकी एनर्जी जितनी इलेक्ट्रॉन के लिए ट्रांसफर हो जाती है ठीक उतनी ही स्कैटर फोटॉन की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। फंडामेंटल लॉज ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट। नंबर 1, कॉम्पटन इफेक्ट फोटॉन और इलेक्ट्रॉन की कोलिजन पर डिपेंड करता है। मीन्स फोटॉन और इलेक्ट्रॉन की कोलिजन हल्की हुई या धीमे हुई इस पर भी हमारा कॉम्पटन इफेक्ट डिपेंड करता है। तो वही हमारा पहला पॉइंट है कि कॉम्पटन इफेक्ट फोटॉन और इलेक्ट्रॉन की कोलिजन पर डिपेंड करता है। नंबर 2, यह जो कोलिजन होती है यह कोलिजन इलास्टिक और रिलेटिविस्टिक होती है। मीन्स ये जो फोटॉन और इलेक्ट्रॉन की कोलिजन होती है ये इलास्टिक होती है और रिलेटिविस्टिक होती है। मीन्स प्रत्यास्थ होती है और सापेक्षिक भी होती है। नंबर 3, कॉम्पटन इफेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन एंड मोमेंटम कंजर्वेशन के नियमों को फॉलो करता है। फार्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट in Compton
इफेक्ट। अब हम कॉम्पटन इफेक्ट में फ्रीक्वेंसी शिफ्ट के लिए फार्मूला ड्राइव करेंगे। देखेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी कितनी शिफ्ट हो जाती है। तो इसके लिए हमने मान लिया कि हमारा कोई hν एनर्जी का फोटॉन है। ये हमने फोटॉन ले लिया और यह किसी सब्सटेंस के एटम के फ्री इलेक्ट्रॉन से, ये हमने कोई फ्री इलेक्ट्रॉन ले लिया जो रेस्ट में है, इससे टकराता है, इस फ्री इलेक्ट्रॉन से टकराता है। तो टकराने के बाद क्या होता है, इस hν एनर्जी के फोटॉन की कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल जाती है, इलेक्ट्रॉन के लिए ट्रांसफर हो जाती है, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर इस और b वेलोसिटी से स्कैटर होता है। और जो हमारा फोटॉन है यह टक्कर के बाद हॉरिजॉन्टल से फाई एंगल पर hν डैश एनर्जी से स्कैटर होता है। कंजर्वेशन लॉ और मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ अप्लाई करने से पहले हम राइट कर लेते हैं। प्रथम हम राइट करते हैं बिफोर कोलिजन मीन्स, बिफोर कोलिजन मीन्स टक्कर से पहले। टक्कर से पहले क्या है, एनर्जी ऑफ फोटॉन कितनी है, टक्कर से पहले फोटॉन की एनर्जी कितनी है, hν एंड मोमेंटम ऑफ फोटॉन कितना है टक्कर से पहले, तो ये हो जाएगा hν/c। hν/c क्या है, यह है फोटॉन का मोमेंटम बिफोर कोलिजन। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन के लिए देख लेते हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ए इक्वल टू होगी m0c²। क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है तो इसका रेस्ट मास m0 होगा और c भाई स्पीड ले लें तो रेस्ट एनर्जी m0c² हो जाएगी। यदि मोमेंटम देखें हम, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कितना होगा, यहीं से इलेक्ट्रॉन रेस्ट में रखा है तो इसकी वेलोसिटी 0 होगी और मोमेंटम कितना होता है p = mv, तो मोमेंटम हो जाएगा 0, है ना भाई। मोमेंटम होता है p = mv, इलेक्ट्रॉन हमारा ये रेस्ट में रखा हुआ है, मीन्स द वेलोसिटी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इज 0, सो द मोमेंटम ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इज आल्सो इक्वल टू 0। ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया बिफोर कोलिजन। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन के नियमों को अप्लाई करना पड़ेगा। दो इक्वेशंस मिलेंगी, उनको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा फार्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट इन कॉम्पटन इफेक्ट। हम कॉम्पटन इफेक्ट में ये देखना चाह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी शिफ्ट हो गई, कितनी चेंज हो गई। सिमिलरली वी कैन राइट आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। ये हमने देखा था बिफोर, अब आफ्टर देखते हैं। आफ्टर क्या है, एनर्जी ऑफ फोटॉन, एनर्जी ऑफ फोटॉन कितनी हो जाएगी, मीन्स फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई तो एनर्जी हो जाएगी hν डैश एंड मोमेंटम ऑफ फोटॉन ये हो जाएगा hν डैश अपॉन c। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन के लिए
एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू mc² means electron equal to mc² and momentum of electron equal to mb, क्योंकि टक्कर के बाद जब फोटॉन से कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन के लिए मिल जाएगी तो इलेक्ट्रॉन अपनी वेलोसिटी से मूव करने लगेगा, और वो वेलोसिटी हमने b ले ली थी। जब वेलोसिटी b होगी तो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू दी p इक्वल टू mb। सो हियर बी राइट मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू mb। ये तो हमने राइट कर लिया। अब हम अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन लॉज। फर्स्ट वी अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। Now applying energy conservation law. B ग्रेड एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या होता है? एनर्जी बिफोर collision equal to energy after collision। तो देखते हैं एनर्जी बिफोर कोलिजन क्या है। बिफोर कोलिजन की एनर्जी, फोटॉन की एनर्जी क्या है? hν प्लस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है? m0c²। एनर्जी आफ्टर कोलिजन एनर्जी है फोटॉन की, और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है? mc²। और हम इसको राइट कर सकते हैं mc² इक्वल टू h न्यू डैश माइनस न्यू प्लस m0c²। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम अप्लाई करेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। चूंकि मोमेंटम हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसीलिए मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ अप्लाई करने से पहले हमें इस इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन के मोमेंटम को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। इन x direction, the momentum of photon is hν upon c plus momentum of electron before collision is equal to 0 इक्वल टू। अब देखते हैं मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन में फोटॉन का मोमेंटम कितना है? hν डैश अपॉन c, hν डैश अपॉन c, लेकिन हमें इसका लेना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा cos फाई प्लस आफ्टर कोलिजन देखेंगे इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कितना है? इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है mb, तो आएगा mb, और इसका लेना पड़ेगा हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो आएगा mb cos
थीटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है वो थीटा एंगल पर स्कैटर हो रहा है और हमारा फोटान फाई एंगल पर। इसको राइट कर सकते हैं एच न्यू प्लस एच न्यू डैश कास फाई इक्वल टू एम बी सी कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 2। इन बाई डायरेक्शन। अब हम मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ को बाई डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं। मीन्स फार्मूला हमारा वही रहेगा, मोमेंटम इन बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन का हमने ये राइट किया, मोमेंटम ऑफ फोटान इन बाई डायरेक्शन देखना है। बाई डायरेक्शन कितना है, फोटान का मोमेंटम 0। भाई ये जो फोटान का मोमेंटम है एच न्यू अपान सी बिफोर कोलिजन, ये एक्स डायरेक्शन में है, जब इलेक्ट्रॉन एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बाई डायरेक्शन की, तो फोटान का मोमेंटम बाई डायरेक्शन में नहीं है, तो कितना राइट करेंगे 0। प्लस अब देखेंगे मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का कब, बिफोर कोलिजन, तो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ये तो पहले 0 है, तो 0 इक्वल टू, अब देखेंगे टक्कर के बाद, मीन्स कोलिजन के बाद बाई डायरेक्शन में मोमेंटम देखेंगे। बाई डायरेक्शन में ये आ जाएगा, अगर इसको हम यहाँ से मिला दें तो अब हमें ये डिस्टेंस चाहिए। ये हमारा बाई डायरेक्शन में किसका, फोटॉन का मोमेंटम होगा, और इसको इधर मिला दें तो ये हमारा होगा बाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम। तो अब देखते हैं आफ्टर कोलिजन क्या हुआ। मोमेंटम ऑफ फोटॉन कितना है, एच न्यू डैश अपान सी, लेकिन इसका लेंगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो परपेंडिकुलर के लिए साइन आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा साइन फाई। प्लस अब देखेंगे मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बाई डायरेक्शन कितना हो जाएगा, एम बी, और परपेंडिकुलर के लिए आएगा साइन थीटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर स्कैटर हो रहा है। इसको आर हम राइट कर सकते हैं, इसको आर हम राइट कर सकते हैं एच न्यू डैश साइन फाई इक्वल टू एम बी सी साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 3। नाउ squaring and adding equations 2 and 3 we get। क्वेश्चन 2 और 3 को स्क्वायर करके ऐड करते हैं तब हमें क्वेश्चन 4 प्राप्त होती है। नाउ बाई using equation 1 and squaring both sides, we get। जब हमने इक्वेशन 1 को लिया और उसको दोनों साइड स्क्वायर किया तब हमें इक्वेशन 5 प्राप्त हो गई। 2 और 3 को स्क्वायर करके जोड़ते हैं तब हमें इक्वेशन 4 प्राप्त हो जाती है, और जब इक्वेशन 1 को हम दोनों साइड्स में स्क्वायर करते हैं तब इक्वेशन 5 प्राप्त हो जाती है। उसके पश्चात हम इक्वेशन 5 से 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं और इस रिलेशन का यूज करके फाइनली सॉल्व करते हैं, तब हमें मिलता है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट का फार्मूला 1 अपान न्यू डैश माइनस 1 अपान न्यू इक्वल टू एच अपान एम नॉट सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कास फाई। दिस इज द फार्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट इन कॉम्पटन इफेक्ट, एंड दिस फार्मूला also can be written as
in terms of wavelength shift delta lambda equal to h upon m naught c into 1 minus cos phi। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग चेंज होती है और वेवलेंथ इस फार्मूले के अकॉर्डिंग चेंज होती है। फ्रीक्वेंसी या लो वेवलेंथ का रेडिएशन किसी सबस्टेंस के एटम पर इंसिडेंट होता है, गिरता है, तब क्या होता है, स्कैटर्ड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है और एक दूसरा पार्टिकल भी स्कैटर होता है। इस इफेक्ट को कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। तो वह जो फ्रीक्वेंसी कम हो गई वो कितनी कम हो गई, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।